प्रिय दर्शकों, जिनकी मिथुन राशि है, उनका क्या स्वभाव होना चाहिए? शास्त्रों में वर्णित उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए? और यदि आपका स्वभाव इस शास्त्र में वर्णित मिथुन राशि के स्वभाव से मिलता-जुलता है, तो चाहे आपकी चर्चित नाम से मिथुन राशि बनती हो अथवा आपकी जन्म कुंडली में जन्म के समय यदि आपके नक्षत्र के आधार पर मिथुन राशि बनती हो, इन दोनों में से जो भी राशि आपके लिए सटीक या फल कथन हो तो आप उसे मान करके और अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ला लेंगे तो निश्चित रूप से मिथुन राशि वालों का कल्याण होगा। और यही उद्देश्य हमारे इस कार्यक्रम का है। प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि के जो भी दर्शक होते हैं, शास्त्र में कहा गया है कि प्रत्यक समीरः सुखभा विपन्ना द्वंद्वो द्विमूर्ति विषमो दयोषण मध्य प्रजा संग वनस्थ शुद्रो दीर्घस्वन स्निग्ध दिनेट तथोग्रह। अर्थात कुछ कुछ तो अर्थ आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि हमारे आप पुराने दर्शक हैं। मिथुन राशि प्रत्यक्ष समीरह, ऐसे जो लोग होते हैं वह विश्व भावुक होते हैं, अर्थात सदैव गतिशील, उनकी दिमागी कसरत हमेशा सदैव क्रिएटिव मुद्रा में रहती है। ऐसे लोग रचना धर्मी व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोगों की वाणी बड़ी पतली होती है, मधुर वाणी होती है। और ऐसे लोग एक दो लोगों के बीच में यदि ये बैठ जाए, दोनों लोगों का सामंजस्य स्थापित करने में यह मीडिएटर की भूमिका इनकी बड़ी अच्छी होती है, कमाल की होती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसे लोग प्रायः गीत संगीत से संबंधित कार्यों में या तो संलग्न रहते हैं अथवा यह स्वयं भी अच्छे गायक अथवा अच्छे वक्ता के रूप में होते हैं। ऐसे लोगों पर विश्वास लोग बहुत ही शीघ्र कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का व्यक्तित्व ही ऐसा होता है, इनकी वाणी इतनी आकर्षक होती है, यह दूसरों को अपने ओर आकर्षित करने में महारत इनको हासिल रहता है। मिथुन राशि वाले जो लोग होते हैं, उनकी वाणी, उनका कार्य, इस सब के सब दो तरफ से, यानी कि यदि आपके कोई निंदक हो तो भी पीठ पीछे आपकी प्रशंसा करते करते हैं या करेंगे या करते होंगे। और यदि आप के प्रशंसक हैं तो वो तो आपकी प्रशंसा करेंगे, चूंकि आपके गुण स्वभाव से प्रभावित होते हैं। तो दोनों ही तरह से मिथुन राशि वाले जातक इस मामले में बड़े अच्छे होते हैं। इनकी एक कमी होती है, और वो कमी ये होती है कि हमेशा निर्णायक की भूमिका में नहीं होते। ये स्वयं भी निर्णय नहीं कर पाते। ऐसे लोग प्रायः प्रायः कन्फ्यूजन की स्थिति इनके अंदर बनी रहती है कि मुझे करना क्या चाहिए। इनके पास बहुधंधी, अर्थात कहा जाए बहुधा, कई प्रकार के इनके अपने स्वयं के कार्य होते हैं। कभी मन करता है कभी ये कर लें, कभी ऐसा कर लें, कभी वो कर लें। कुल मिलाकर के कई एक साथ काम को करने की इच्छा रखने वाले मिथुन राशि वाले होते हैं। लेकिन यदि आप सभी जानते हैं कि यदि ऐसा स्वभाव आपके पास है, आपके राशि के अनुसार, तो आपके विकास में, आपकी उन्नति में यह बाधक है, यह गुण नहीं है, यह दोष है। क्योंकि जब तक आप किसी एक फिक्स टारगेट पर आप टारगेट नहीं करेंगे, तब तक आपको आप अपने एम पर नहीं पहुंच पाएंगे। आपका लक्ष्य आप सटीकता से और शीघ्रता से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक साथ मिथुन राशि वालों से मेरा आग्रह है कि कई कार्य शुरुआत मत कीजिए। कोई भी एक कार्य को आप लेकर चलेंगे, निश्चित रूप से उस कार्य में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। उसके बाद कहा गया कि वनस्थ शुद्रो दीर्घस्वनः स्निग्ध दिनेट तथोग्रह। ऐसे जो लोग होते हैं वह चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले भी होते हैं। प्रायः प्रायः इनके अंदर गुस्सा और कई प्रकार के अलग अलग इरिटेशन होता जरूर, रहता जरूर है, किंतु उसको वह प्रकट नहीं कर पाते। और उसी का लाभ इनको मिलता है, इनके व्यक्तित्व के में इनको चार चांद लगाने में यही स्वभाव उनको आगे बढ़ाता है। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है
कि सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो कहीं-कहीं पर जो है चिकनी-चुपड़ी बातें भी नहीं करना चाहिए। विशेष करके यदि कोई आपका अपना परिजन है और वह कोई गलत कार्य कर रहा है, तो चिकनी-चुपड़ी बातें करके उसे प्रश्रय ना दें। इससे आपके लिए आगे चल कर के वह शत्रु के रूप में आपको नुकसान कर सकता है। इस बात का ज़रूर आपको ध्यान रखना चाहिए। परिस्थितियाँ यदि आपने ऐसा किया हो, वो बात अलग है। श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा के अंतर्गत एक प्रसंग आता है। कंस जो है, वह कंस अत्यधिक दुर्दांत हिंसक प्रवृत्ति का हिंसक एक व्यक्ति होता है जिसकी हिंसा के साथ चर्चा उस पूरे मथुरा प्रांत में रहता है। लोगों में दहशत होता है उसके नाम का। वह क्रूर स्वभाव का होता है। लेकिन जब वह देवकी को रथ पर बिठा करके और विदाई के लिए जा रहा था, उस समय जब आकाशवाणी हुई और वह तलवार चमचमाती लेकर के और अपनी बहन देवकी को जब मारने के लिए उद्यत हुआ, उस समय वहां पर वसुदेव जी उसकी चिकनी चुपड़ी बातें उनसे की है। ये जानते हुए कि वह क्रूर है और हिंसक है, उसके बाद भी वसुदेव जी ने उसकी प्रशंसा करते हुए उसको दीनवत्सल कहा। क्योंकि मृत्यु को टालने के लिए इस प्रकार के कार्य करने चाहिए। यदि ऐसी स्थिति हो विवाह में, या किसी की मृत्यु आ रही हो अथवा गौ की हत्या हो रही हो, जहाँ धर्म के पालन में आपका यदि एक कहा हुआ शब्द सहयोग प्रदान करता हो, इन सभी स्थिति में झूठ बोला जा सकता है और वहां पर चिकनी चुपड़ी बातें की जा सकती हैं। किंतु मिथुन राशि वालों, अपने परिवार में, संस्कार में या प्रसंस्कृत जो है परिवार को सुदृढ़ बनाने के लिए यदि कोई दोषी है तो उससे आप दोषी कहिए और कभी भी दोषी व्यक्ति का साथ मत दीजिए। इसलिए क्योंकि ऐसे लोग प्रायः अनचाहे उलझनों में उनको जो है उलझना पड़ता है। यह बात जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी बात का इसलिए मिथुन राशि जो है वो किसी भी ग्रह की अपनी उच्च की राशि नहीं है। किसी भी ग्रह की अपनी जो है यह मूल त्रिकोण की राशि नहीं है। तो मिथुन राशि वालों को विशेष करके यदि ऐसा स्वभाव मिलता जुलता है तो कुछ कुछ जो है परिवर्तन आपके जीवन में आपको लाना चाहिए। और हाँ, ऐसे लोग यदि ज्योतिष का कार्य करते हैं, वकालत का कार्य करते हैं, यदि वह कहीं प्रवक्ता के रूप में कार्य करते हैं, ऐसे लोग के कहीं मीडिएटर की भूमिका में यदि कार्य करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को सफलता मिलती है। इससे संबंधित जो है क्षेत्रों में इनको प्रयास करना चाहिए। प्रिय दर्शकों नमस्कार। पुनः चर्चा हम करेंगे कर्क राशि की। पुनः आग्रह, यदि आप नए दर्शक हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ज्योतिष आध्यात्म से संबंधित यदि कोई जिज्ञासा हो, जरूर आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।